समीर, जी आप? तुम मेरे कमरे में? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और समीर का है? पता नहीं किधर है वो। ये भी ना, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका आजकल, उल्टी सीधी हरकतों में पड़ा हुआ है। वो क्या है ना, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और मुझे बोर हो रहा था, तो सोचा कि आपके रूम में बैठ के थोड़ा सा लोशन लगा लूँ। और बॉडी मसाज मैंने बुक किया हम दोनों के लिए, 15 मिनट में आने वाला है, तो इसलिए सोचा कि आपके रूम में बॉडी मसाज देने से बेटर कहाँ होगा। बुक करवाइए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कैसी बातें कर रही हो तुम? और ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? बहू हो तुम इस घर की, इज्जत से रहा करो। और रही बात ये मसाज वगैरह की, समीर वो तो उल्टी हरकतें करता ही था और तुम्हें भी उसने लगता है बिगाड़ दिया, इसीलिए कहता था सुधरना जरूरी है उसका। अरे जी अब थक गए हो गए ना काम कर करके, तो सोचा आपको बॉडी मसाज दिलवा दूं। इसमें गलत मैंने क्या सोचा है? मुझे कोई फालतू बात नहीं सुननी, जा रहा हूँ। ठीक है जी जाइए, हम भी देखते हैं मुझसे कब तक दूर भागते हैं। बॉडी मसाज तो या तो मैं आपको दूंगी या तो आप मुझे दोगे, पर दूंगी जरूर आपसे बॉडी मसाज। ये हो क्या गया? पूरे घर का माहौल बिगड़ा हुआ है। वो अपनी मस्ती में लगा हुआ है, ये यहाँ पे छोटे कपड़े पहनकर मेरे कमरे में बैठी हुई है। क्या हो गया ये? पता नहीं भाई, इस लड़के का तो भगवान ही जाने। ना ही ये लड़का बिजनेस पे ध्यान दे रहा है, ना ही घर पे। पता नहीं क्या बनेगा इसका। पता नहीं यार क्या चल रहा है इस घर का। मेरे तो सोच सोच के दिमाग खराब हो जाता कई बार। अयाशी करने लगा हुआ है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। तुम यहां भी आ गई? अब जहाँ मैं वहाँ। जी देखो, ये हरकतें करनी छोड़ दो। पहली बात तो तुम मेरे कमरे में घुसी, वो भी बिना बताए, और ऊपर से अभी यहाँ पर ये हरकतें कर रही हो। अरे यार कुछ तो शर्म कर लो, घर का सबसे बड़ा हूँ। क्या शर्म क्या हया जी। मैंने देखा जब मैं अपनी बॉडी में लोशन लगा रही थी, आपकी नजरें सिर्फ मेरे पैरों पर थे। झूठ मत बोलेगा जेठ जी, मैं आपको हॉट पे लगी हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ये बात ऐसी है कि तुमने आज तक कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं इस घर में, और आज तुम ऐसे कपड़े पहनकर बैठी हुई हो तो ऑब्वियसली किसी को भी अजीब सा लगेगा। और कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? सबसे बड़ी बात, समीर कहाँ पे है? उसको तो अगर इस बारे में पता लगा तो क्या होगा? उसको मेरे बारे में पता भी लग जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता कि वो एक नामर्द है, और नामर्द को क्या ही फर्क पड़ेगा, उसकी बीवी 100 जगह मुंह मार के है। नामर्द है मतलब? हाँ, अब आप ही देखो, 3 साल हो गए हमारी शादी को, कहाँ कोई गुड न्यूज़ आया क्या? तो जेठ जी देखिए, मेरी भी कोक सुनी है, मैं भी चाहती हूँ माँ बनना, एहसास करना चाहती हूँ माँ बनने की फीलिंग। अब आपके छोटे भाई से तो हो नहीं पा रहा है, तो आप मेरी मदद कर दीजिए ना। देखो यार मत करो ऐसा सब, समाज बाहर क्या बोलेगा? अरे तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले, किसी को पता लगेगा तो कोई क्या बोलेगा? पता लगेगा तो ना, देखिए मैं तो अपना मुंह नहीं खोलने वाली ना, आप खोलिएगा। और समाज तब कहाँ थी जब जीजी आपको छोड़ के जा रही थी, जब आपकी गलती थी भी नहीं तो भी वो जीजी छोड़ के चली गई। देखो वो गलती समीर की थी जो मैंने अपने सिर ली, और वही एहसान, और उसको इतना बिजनेस दिया उसका एहसान वो ये कहकर चुका रहा है मुझे आज कि उसकी बीवी मेरे सामने ऐसी हालत में बैठी है और बोल रही है कि घर पे बात घर पे रह जाए तो ठीक है, वरना बाहर जाएगी। अरे यार देखिए जेठ जी, आपने उस पर एहसान किया ना, तो मैं एहसान चुका रही हूँ। अब वो बिजनेस से चुका है या मैं अपने जिस्म से, बात तो एक ही है ना जेठ जी। यार तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मेरे से फालतू की बातें मत करो। फालतू की बातें कौन कर रहा है जेठ जी? ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है। देखिए जेठ जी, अभी हम लोगों ने इतना बातें किया, इतना टाइम वेस्ट किया, इससे बेटर तो हम रूम में 2-3 प्रोग्राम कर चुके होते हैं अब तक। देखो वैसे कहना तो नहीं चाहिए,
मगर तुम्हारी इन हरकतें की वजह से ना, और तुम्हें देखकर कहीं ना कहीं पिघल तो मैं गया, और तुम शायद अपने प्लान में सक्सेसफुल भी हो गई हो, क्योंकि जैसी तुम फिगर वाइज हो और जैसे तुम मूड में हो, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी एक भी सुनोगी। नहीं जी, मैं आज आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। चलो ऐसा करते हैं, रूम में चलते हैं, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक बार जी भर के देख लूँ, क्योंकि मैंने ना अपने दिल में बहुत से ऐसे अरमान थे जो दबाए हुए थे, आज वो बाहर आने देता हूँ। ठीक है यार, हम भी तो देखें कि वो अरमान। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल खूबसूरत हो, जैसी मैंने सोची थी उससे भी ज्यादा। मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया कि मेरे ही घर में इतनी खूबसूरत औरत भी रहती है, तो क्यों ना इस औरत का मैं गला ही दबा दूं और इसको इसके प्लान में फेल कर दूं। समीर, समीर, भैया ये क्या कर रहे हो आप? मैं क्या कर रहा हूँ? संभाल अपनी बीवी। एक तो भैया आप उसका गला पकड़ रहे हो, ऊपर से ऊपर धक्का मार रहे हो। देख, अभी तो मैंने सिर्फ गला दबाया, अगर इसकी जगह तू मेरे सामने होता ना तो मैं तेरा खून कर चुका होता अब तक, और तेरे को इस घर से बाहर निकाल देता। आपका कहने का मतलब क्या है? हमने क्या किया है? इतना भोला मत बन, मैं तभी समझ गया था जब इसने बोला था कि तू ऑफिस गया है, और वैसे भी मुझे पता था कि तू कहीं नहीं गया, तू घर पे ही है, क्योंकि तेरी सारी काली करतूत मैंने अपने कानों से सुनी है। भैया साफ साफ बोलो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये कि जो तुम प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझे मारना चाह रहे थे ना, वो सब मैंने उसी टाइम सुन लिया था जब तुम ये प्लानिंग कर रहे थे। देखो आरुषि, मैंने एक चीज़ देखी है, भैया है जब तक तब तक हैं। अभी इस प्रॉपर्टी के मालिकीन और मालिक तो हम हैं, पर एक बात ये बताओ, जब तक भैया हैं तब तक हम उनके अंडर में काम नहीं कर सकते। हमें खुद का बिजनेस चाहिए, खुद की प्रॉपर्टी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि भैया को हटा दूँ। पर समीर, क्या ज़रूरत है? मैं ऑलरेडी इतनी रिच हूँ, दो कंपनी की मालकिन हूँ, अब तुम्हें इतनी लालच क्यों आ रही है? वो तुम्हारे पापा की बिजनेस है, मेरा नहीं। मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता। ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी खुद की। मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ। समीर, तुम अगर मेरे पापा के बिजनेस के अंदर काम करोगे तो नौकर नहीं बनोगे, तो मालिक की ट्रीट हो जाओगे। नहीं, मुझे तुम मालिक की ट्रीट। समीर, अगर तुम मेरे पापा के बिजनेस के अंदर काम करोगे, तुम नौकर नहीं बन जाओगे, तुम मालिक ही रहोगे वहाँ पर। तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी और मेरे खुद की प्रॉपर्टी में अंतर है, समझ में आई बात? मेरी प्रॉपर्टी मेरी है, मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ, भैया को पटाओ, मैं वीडियो निकालता हूँ। हो सके तो भैया को हम निकाल देंगे या मार देंगे, क्योंकि हमारी लाइफ अभी स्टार्ट हुई है यार। चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो थोड़ा और पैसा आ जाए तो क्या ही कर सकते हैं। ऐसे भी मैं 12 करोड़ की मालकिन हूँ, उसको मिला तो 50 करोड़ आराम से। अब आई ना, अब आया तुम्हें समझ में। तो जाओ और जलवे बिखोरो, भैया को कंट्रोल में लो। चलो ठीक है, लेट्स बी द मालिक एंड मालकिन। लेडीज लोग की दिमाग नहीं होता है। शर्म आती है यार मुझे ये कहते हुए कि ये मेरे संस्कार हैं। अरे पिताजी के जाने के बाद तेरे को मैंने अपने बेटे की तरह पाला, और बेटे से बढ़कर पाला। अरे तेरा घर बस सके इसलिए सारी जिंदगी मैं घुट घुट के मरता रहा। जिससे तू प्यार करता था उससे तेरी शादी कराई, तेरे को वो बिजनेस दिया जो शायद तू अगर अपने दम पे होता ना तो कब का डुबा देता, और आज तू मुझे ये सिला दे रहा है। भैया हमें माफ़ कर दो, हम भटक गए थे भैया, आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें माफ़ कर दो भैया प्लीज़। जी माफ़ कर दो, हम भटक गए थे, मेरा तो मन भी नहीं था ये प्लान में शामिल होने का, इसके कहने पे मैंने किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो मुझे ना ये सबसे कुछ नहीं सुनना, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि जो भी तुमने किया ना ये मेरे घर में तो नहीं चलेगा। और रही बात समीर तेरी, यार तू एक बारी बोलता तो सही, तेरे को मैंने क्या नहीं दिया? ये प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, अगर तू मुझे बोलता ना कि सारी दुनिया की प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूं तो मैं वो भी कर देता। मगर यार ये क्या हरकत थी तेरी, मुझे मारने चला था। और हाँ तुम याद रखना, ये जो तुमने आज यहाँ किया है ना, अगर तुम्हारे घर पे पता लग गया तो तुम्हारे भी पिताजी की इज्जत है मार्केट में बहुत अच्छी, जो आज तुम मेरी डुबाने चली थी। भैया बोला था ना ये घटिया प्लान मत बनाओ, बोला था ना कि डैडी का बिजनेस ज्वाइन कर लो। हाँ
तुम्ही नहीं दो प्रॉपर्टी मालिक मालिक मानेंगे अब बनो तो मालिक इसी घर की। तुम भी तो शामिल थी इस प्लान में, अब मुझे बोल रही हो? तुमने तो बात ही नहीं करनी, पकड़ो तुम अपनी प्रॉपर्टी, रखो अपने पास है। आरुषि भैया, अब ये दोनों चले गए और मैं यहाँ क्या करूँगा? बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इन दोनों को मना के लाना पड़ेगा, मैं इनके बगैर नहीं रह सकता।